स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाम् गौब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज शुक्रवार है। पूर्व की भांति अजमेर रोड गता कुंज से राम तीर्थ सत्संग मंडल के तत्वावधान में प्रत्येक शुक्रवार को जो सत्संग का कार्यक्रम होता है उसी की आज भी एक कड़ी आपके आगे प्रस्तुत है। मैं आज के प्रसंग को प्रारंभ करूं एक छोटी सी घटना से आधा घंटे पूर्व घटित हुई है। दो बहनें मेरे पास आईं। उनमें से एक बहन सन 45 की पैदाइश थी, एक उनसे जरा छोटी थी। तो जिस बहन के साथ वो मेरे पास आई, उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज आपसे कुछ पूछने आई हैं। मैंने उनको बैठाया सम्मान पूर्वक, बैठिए बताइए क्या पूछना है। उनके व्यक्तित्व को देखकर सारे बाल सफेद थे, वृद्ध अवस्था थी, सन 45 की पैदावार थी। मैंने मन में सोचा ये कुछ पूछने आई है, क्या पूछेंगी। पूछने के लिए क्या बचा होगा। तो मैंने कहा कि बताइए क्या बात है। उन्होंने जो अपनी आप बीती सुनाई वो तो सुना रही थी, मैं भी सुन रहा था और मेरे पास आए हुए एक और सज्जन है वो भी सुन रहे थे। उनके कहने का प्रसंग था, बड़े बड़े बेटे हैं, मारते हैं मेरे को, कोई साथ नहीं देता है, मैं अकेली रह रही हूं, बहुत ज्यादा दुखी परेशान हूं, मानसिक तौर से भी और शारीरिक तौर पे भी। किडनियां काम नहीं कर रही हैं, हाईली डायबिटिक हूं। मैंने उनसे पूछा कि बहन जी ये बताओ आप आखिर क्या पूछने आई हो। अरे सुनो, अरे आवाज जा रही है कि नहीं।
जरा तुम 2 मिनट हो अच्छा जी, ठीक है जी, फ़ोन पास कर रखती हूँ। हेलो हाँ जी, अब देखिए। हेलो, अब आ रही है। मैंने उन महिला से पूछा कि आप मेरे से क्या पूछने आई हैं। उनने बताया कि मैं हाईली डायबिटिक हूँ, मेरी किडनियाँ लगभग फेल प्राय हैं, जवान बच्चे हैं, बड़े योग्य हैं, वेल सेटल्ड हैं, लेकिन एक बेटा दारू पी के पीट भी देता है, सिर में गुम्मे हो गए, अकेली पड़ी हूँ, अपने पति के बनाए हुए मकान में रह रही हूँ, किराए से गुजरान कर रही हूँ। थोड़ा सा अपना दुखड़ा देने के बाद जब उनका मन शांत हुआ तो मैंने पूछा, आप ये बताओ आप चाहती क्या हैं? वो माँ थी, पत्नी नहीं थी। पत्नी होती तो पति होते, पति गुजर चुके, अब केवल माँ बची। बोले मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे साथ आ जाएं, मेरे से जुड़ जाएं, बहुएं आने लगे, लोग बाग आने लगे परिवार के। मेरे साथ जो सज्जन बैठे थे कहने लगे, कमाल है, अब भी आप ये चाह रही हो? मेरे सामने एक प्रश्न आके खड़ा हो गया। जो बच्चे अपमानित करते हैं, जलील करते हैं, शारीरिक प्रताड़ना देते हैं, क्लेश करते हैं, अपमान करते हैं, ये फिर उन्हीं से मिलना चाहती है कि वो आए और मेरे में मिल जाएं। को अत्र दोषा, यहाँ दोष किसका है? प्रारब्ध का है, कर्म का है, ये मुकद्दर का खेल है, ये लेना देना है, या ये परमात्मा की मर्जी है कि तू ऐसे ही दंड भोग और ऐसी ही पीड़ा को झेल बुढ़ापे में? ये प्रश्न मेरे सामने खड़ा हो गया। अभी सत्संग होने से आधा घंटे 20-25 मिनट पहले स्वाभाविक है कि मेरा विचार और सोच इसी द्वंद में फंसा हुआ है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। एक बात याद रखना, मैं आपको न तो कोई उपदेश दे रहा हूं, न मैं कोई यूनिवर्सिटी का लेक्चरर हूं कि अपनी ड्यूटी बजा रहा हूं, मुझे लेक्चर देना है या कोई लेसन देना है। भाई मैं तो खुद सोच रहा हूं, बुढ़ापा मेरा भी है। वो सन 45 की थी, मैं सन 31 का जन्म लिए हुए हूं। ये घटनाएं क्यों घटित होती हैं? ये मनुष्य दुख क्यों पाता है? इसके दुख का कारण इसके प्रारब्ध हैं, इसके कर्म है, इसका भाग्य है, तकदीर है, डेस्टिनी यही है, भगवान की मर्जी यही है। इस दुख का कारण क्या है?
ये सवाल नाना प्रकार से हमारे मान्य धर्म ग्रंथों में, चाहे वो श्रीमद् भगवत गीता हो, उपनिषद हो, वेद हो, ये सवाल बड़ा पुराना है। ये आज का सवाल नहीं है। मैं आपको इसी से संबंधित एक ऋचा जो ऋग्वेद की है और बिल्कुल मॉडर्न क्रोनोलॉजिकल, अरे सुनो जरा बुलाना यार 5 मिनट को। ये 5 मिनट नहीं बैठ सकते, यहाँ बैठ ही नहीं सकते। ये बैठ नहीं सकती हैं 5 मिनट एक जगह। अरे खड़ा हो गया फिर। तो मेरे समझ में नहीं आता कि इनको यहाँ बैठने में क्या कांटे चुभते हैं क्या। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम 10 मिनट बैठ नहीं सकती हो क्या। कुछ आई हुई थी ना। अरे कोई भी आया हो तो तुम इतना इम्पोर्टेंट काम चलो मैं छोड़ बंद करके